हाय एवरीवन, माय नेम इज सिप्तान जावेद एंड आई एम द बोर्ड एग्जाम एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं। रिव्यू एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टाइम कोड्स के साथ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग इसके एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसके एमसीक्यू से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या कहता है पार्ट नंबर 1, क्या कहता है, आपको मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक करेक्ट करके आप मुझे बता दो, ठीक है। क्या कहता है, द एक्सप्रेशन 2x - 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो क्या है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 2x - 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये किसको डिफाइन करता है। ये आपके पास एक पोलिनोमियल को डिफाइन करता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है, न्यूमेरिकल फ्रैक्शन को डिफाइन करता है, कि इक्वेशन को डिफाइन करता है। तो ये बात तो आप सबको पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज कंपोज्ड ऑफ पोलिनोमियल और नॉट ऑफ पोलिनोमियल। तो ये तो हमारे पास जो है अलजेब्रिक फ्रैक्शन है बिल्कुल। तो पहला वाला इसका आंसर क्या है हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट है, पार्ट नंबर बी। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं। इसके ऊपर आप टिक भी लगा सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। क्या कहते हैं, लोएस्ट फॉर्म में आओ। दूसरा वाला एमसीक्यूज क्या है, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 18a स्क्वायर bc स्क्वायर 12ac, इसकी जितनी भी लोवेस्ट फॉर्म हो सकती है आपसे मुझे उसकी बना कर दो। तो पहले वाले एमसीक्यूज पे आप समझ गए हो कि नहीं, कि ये पोलिनोमियल तो नहीं था, हमारे पास क्या था, अलजेब्रिक फ्रैक्शन था, ठीक हो गया। अब दूसरा वाला आपके पास क्या है, आप कहते हैं इसको आप मुझे लोवेस्ट फॉर्म मिला के दो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 18a स्क्वायर bc स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 12ac, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें तो 2 6 12 आता है और 2 9 क्या आता है, 18 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9/6, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर bc स्क्वायर डिवाइड बाई ac आता है, ठीक हो गया। अब ये a और a स्क्वायर आपस में कट जाएगा, c और c स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो ऊपर आपके पास ac रह जाएगा और b रह जाएगा। और यहाँ पर और कटिंग होती है तो 3 3 9 3 2 6 आता है। तो यहाँ पर आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है, 3/2 a b और c, यह आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/2 a b और c। तो आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 3/2 a b और c। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई मसला, किसी जगह पर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो बता सकते हैं। आप क्या कहते हैं, 15xyz डिवाइड बाई 10 को भी लोवेस्ट फॉर्म में लो। 15xyz डिवाइड बाई 10 को भी लोवेस्ट फॉर्म में आप लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 15 और 5 2 10। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3/2 x y और z, ये आंसर आता है कि नहीं। 3/2 x y और z कहाँ पर है आपके पास, 3/2 x y और z ये आपके पास है। क्या कहते हैं, 3x + 1 डिवाइड बाई 5 + 2x + 3 डिवाइड बाई 5। अब जिन बच्चों ने मेरे पास 5.2 जाके सही तरीके से मुझे समझिए, एलसीएम के 3 तरीके मैंने बताए थे, इस पे कौन सा तरीका लग रहा है। इस पे सर हमारे पास पहला वाला तरीका लग रहा है। पहला वाला तरीका क्या है कि आपका अपने डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को हम सिंपल प्लस कर देंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। तो 3x + 1, यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3, ठीक है, 2x + 3। तो 3x + 2x से आपके पास कितना आ जाएगा, 5x, और +1 + 3 से आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 5x + 4 होल डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है, 5x + 4 होल डिवाइड बाय कितना, 5। आप कहते हैं इसको मुझे सिंप्लीफाई करके दो। तो आपको तो पता है जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन होती है हमारे पास तो उस केस में हम लोग एलसीएम नहीं लेते। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा कितना, x + y, और यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, x - y, ठीक हो गया। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला लगता है इधर x + y, और क्या आता है, x - y, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x + y और क्या, मल्टीप्लाई बाय x - y आता है। अब ये x + y आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x - y का होल स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, x - y का होल स्क्वायर। तो x - y का होल स्क्वायर आपके पास ये किधर है, बिल्कुल है, यह आ जाएगा आपके पास। क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करो, पार्ट नंबर 6 एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ आएँ। क्या कहते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या कर दो कि x³ - y³ जो है, x³ - y³ डिवाइड बाय x - y, इसको आप ज़रा मुझे सिंप्लीफाई करके दो, कहते हैं। तो अब वो स्टूडेंट यहाँ पर चलेंगे जिसको x³ - y³ का फार्मूला आता है, क्या है वो, उसका फार्मूला x - y
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये फार्मूला हमारे पास है इसका? बिल्कुल है सर। डिवीजन को किस में चेंज कर देंगे शहजादे? मल्टीप्लिकेशन में। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1। इसको मल्टीप्लिकेशन हम चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई। ये एक्स माइनस वाई आपस में कट गया तो क्या आंसर आता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास पार्ट नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, आप ये तो पता होगा आपको कि ये आपके पास किस टाइप की इक्वेशन है। तो ये आपके पास ना एक्सपोनेंशियल है, ना लॉगरिथमिक है, ना जो है फोर ब्रैकेट इक्वेशन है, ना जो है रेसिप्रोकल है, ना जो है बाय क्वाड्रेटिक है, बल्कि क्या है? फ्रैक्शनल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? फ्रैक्शन। अब मैंने आपको सिंपल बोला था कि ये आपके पास किस टाइप की इक्वेशन है, तो मैंने आपको जिस तरह बोला था कि जब नंबर के ऊपर पावर वेरिएबल आ जाए तो आंखें बंद करके बोल दो कौन सी इक्वेशन है आपके पास? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? अब आप क्या करते हो? वाई स्क्वायर माइनस 24 वाई प्लस 21 28 कहते हैं इसके मुझे फैक्टर्स निकाल कर दो। क्या निकाल कर दो? फैक्टर्स। तो ये तो आसान है, वाई स्क्वायर माइनस 24 वाई स्क्वायर माइनस 24 वाई प्लस 128। इसके मुझे कहते हैं फैक्टर्स भी नहीं बल्कि मुझे सोल्यूशन निकाल के दो, इसका रूट्स निकाल कर दो। ठीक हो गया? तो इसके रूट्स हम कैसे निकालेंगे कि अगर मैं ले लूँ दो नंबर, ऐसा नंबर लूँ जिसे मल्टीप्लाई करने से 128 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 24 आए। मल्टीप्लाई करने से क्या आए? 128 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आए माइनस 24। ऐसे दो कौन से नंबर है? जल्दी से बताइएगा। सर अगर मैं -16 और -8 लेता हूँ तो उससे आपके पास मेरे पास आता है -24, और अगर मैं -16 को मल्टीप्लाई करता हूँ -8 के साथ तो उससे मेरे पास आते हैं 128। तो ये दो नंबर मैं ले सकता हूँ? ले सकता हूँ कि नहीं? जल्दी से बताएं। ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना? वाई स्क्वायर -16 वाई -8 वाई प्लस 128 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर आपके पास कुछ नहीं कॉमन तो वाई कॉमन है तो वाई -16। इधर आपके पास -8 कॉमन है तो यहाँ पर भी वाई -16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो एक आ जाएगा वाई -16 और एक आ जाएगा वाई -8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 0। तो एक वाई का आंसर आ जाएगा 16 और एक वाई का आंसर आ जाएगा 8। तो ये आपके पास रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा 8 और एक आ जाएगा कितना? 16। ठीक हो गया कि नहीं? ये आपके पास फैक्टर्स, अगर आपसे पूछे कि मुझे फैक्टर्स बताओ इसके तो वो फिर ये हैं, लेकिन अगर आप लोग सोल्यूशन बताओ, रूट बताओ तो फिर वो ये। ठीक है? अब जाओ इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। ठीक हो गया? ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आए? मल्टीप्लाई करने से सर हमारे पास आए 9। मल्टीप्लाई करने से आपके पास 9 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आए? 10। कौन सा नंबर है शाबाश? जल्दी से बताओ। 9 1 ज़ा 9। सर अगर मैं +9 +1 लूँ तो उससे मेरे पास आता है 10। तो मेरे पास ये बात सेटिस्फाई हो गई। वही दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? 9। तो ये बात भी मेरे पास सेटिस्फाई हो गई। अब क्या करेंगे? सिंपल 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो? 3x कॉमन है बीच में तो x प्लस 3 प्लस 1 भी कॉमन है तो यहाँ पर भी आ जाएगा x प्लस 3। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर की थीम बनेगी, एक आ जाएगी x प्लस 3, एक आ जाएगी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। इधर 1 कॉमन है तो यहाँ पर आपके पास x प्लस 3 और 3x प्लस 1 ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 का पार्ट नंबर ए जो है वो 100% आपका क्या है? करेक्ट है। तो ये मैंने MCQs जो है वो सारे आपके सामने सॉल्व कर दिए। MCQs इंतहाई सिंपल थे मेरे हिसाब से, चैप्टर के इंतहाई सिंपल MCQs आपके साथ यहाँ पर वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्या कहता है? रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन। मतलब आपको दोनों फ्रैक्शन दी हुई हैं, रैशनल फ्रैक्शन दी गई हैं, दोनों पॉलिनॉमियल है, ऊपर भी पॉलिनॉमियल है, नीचे भी पॉलिनॉमियल है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन के ला सकते हैं आपके पास। ठीक है? कहता है कि आप इसको मुझे क्या करके दो? सिंप्लीफाई करके दो। अगर आपको रैशनल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फ़र्क नहीं पता तो जाके आप 5.1 देखो, उधर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पार्ट नंबर 1, वो आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 एक ये है, और साथ ही आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9। ठीक हो गया? सोल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमारे पास कुछ थीम इस तरह की हो जाएगी शहजादे कि क्या कहता है कि सबसे पहले हम रफ वर्क में जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों को। ठीक हो गया?
तो रफ वर्क में पहले हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इस फ्रैक्शन को भी और इस फ्रैक्शन को भी, दोनों फ्रैक्शंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने से सर मेरे पास आ जाए 12, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाए 12 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आ जाए, -7। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आ जाए कितना, -7। वो नंबर आप ढूंढ के मुझे बताओ, वो दो नंबर आप मुझे ढूंढ के बताओ जिससे मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -7 आ जाए। तो सर ये दो नंबर तो हमारे पास आसान है। अगर मैं -4 लेता हूँ और -3 लेता हूँ, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या मेरे पास -7 आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। और अगर मैं -4 मल्टीप्लाई बाय -3 लेता हूँ, उनको आपस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मेरे पास 12 आता है। तो ये दो नंबर तो मुझे मिल गए, तो मैं इस मेरा फ़र्क में कामयाब हो गया। ठीक हो गया। अब जाते हैं हम लोग इस नंबर को ढूंढते हैं। दूसरा नंबर आपके पास रहा फ़र्क में क्या है, दूसरा नंबर आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो इसकी भी दो फैक्टर ढूंढते हैं ताकि फिर हम लोग सिंपल जाके क्वेश्चन में पुटिंग कर दें अपनी। ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, ऐसा नंबर ढूंढो जिससे मल्टीप्लाई करने से 1 9 जार क्या आ जाए 9, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाए सिंपल 9। ठीक हो गया। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आ जाए शहजादे क्या, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -6 आ जाए, क्या आ जाए -6। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिससे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -6 आए और मल्टीप्लाई करने से जो है वो 9 आ जाए। सर ऐसे दो नंबर तो मुझे पता है क्या है, एक है आपके पास -3 और दूसरा भी आपके पास -3, तो उससे आपके पास क्या -6 बनता है, बिल्कुल बनता है। और -3 मल्टीप्लाई बाय -3 से आपके पास क्या बनते हैं बताओ, +9 बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो ये दो नंबर भी मुझे मिल गए। अब मैं जाऊँगा रिलैक्स तरीके से अपने सवाल को सिंपल तरीके से सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर आ जाए कितना, एक्स स्क्वायर -7x की जगह पर कितना आ जाएगा, -4x -3x -4x -3x प्लस 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर नीचे आप आ जाओगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। मतलब ये दो नंबर मुझे इधर मिले थे वो मैंने वो मिडल टर्म की जगह पर लगा के उसको स्प्लिट कर दिए। फिर ये दो नंबर जो मुझे मिले थे वो मैंने मिडल टर्म की जगह पर लगा के उसको स्प्लिट कर दिया। ठीक हो गया। अब जो लड़के यहाँ पर कॉमन में अच्छे हैं वो चलेंगे। तो यहाँ पर ऊपर आपके पास क्या कॉमन है, सर मेरे पास x कॉमन है। यहाँ पर x कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या बचेगा, x-4। ठीक है। इधर से आप क्या कॉमन ले लोगे, इधर से सर मैं -3 कॉमन लूँगा। यहाँ पर आप -3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर भी आपके पास रह जाएगा कितना, x-4। ठीक हो गया। इसी तरह आप नीचे से भी यहाँ पर डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लोगे, क्या x कॉमन है, तो x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x-3। और यहाँ पर आपके पास -3 कॉमन है तो यहाँ पर भी आप -3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बचेगा, x-3 बचता है कि नहीं, यह आ जाएगा आपके पास। अब जो सिंपल तरीके से जो है सिंप्लीफिकेशन करो तो यहाँ पर आ जाएगा x-4 x-3। ठीक हो गया। यहाँ पर भी आ जाए कितना, x-3 और x-3। ठीक हो गया। ये x-3 आपस में कट जाएंगे। तो ये जो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है, फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x-4 और एक आ जाएगा कितना, x-3। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल टच हो जाएगा, किसका, फाइनल टच हो जाएगा आपके आंसर का। तो यहाँ तक क्लियर है, आपको कोई मसला तो नहीं है इस केस में। सिंपल क्वेश्चन थे, मैंने उसको सॉल्व कर दिया। आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो भी इंतहाई सिंपल है। क्या कहता है, इसको सॉल्व करो। पार्ट नंबर 2 आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय कितना, 7x माइनस 21 आता है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। क्या कहता है, ऐसा नंबर चूज़ करो, ऐसा नंबर इसकी रफ फॉर्म में पहले हम जाके इसके कंपोनेंट्स निकाल लें, बस फिर हमारे लिए आसान है, फिर हमारे लिए इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, ऐसा नंबर लो जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाए -18, जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाए, -18। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आ जाए क्या, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आ जाए +3। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता है -18
और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आता है +3। सर ये नंबर तो बहुत आसान है, अगर मैं -6 ले लूँ, +6 ले लूँ और -3 ले लूँ तो क्या उससे मेरे पास +3 आता है? बिल्कुल आता है सर। और अगर मैं +6 को मल्टीप्लाई कर दूँ -3 के साथ तो उससे मेरे पास क्या -18 आता है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये 2 नंबर मैं ले सकता हूँ। ठीक हो गया। अब जो सिंपल जो है रिव्यू के एक्सरसाइज के सवाल इन लोगों ने इंतहाई आसान बनाए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज। हर साल हर दफ़ा इसी तरह होता है कि रिव्यू की एक्सरसाइज में थोड़ा सा लॉजिक होता है सिर्फ। ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, तो यह आ जाएगा आपके पास क्या एक्स स्क्वायर। अब इन दो इस 3x की जगह पर मैं क्या लगा दूंगे, दो नंबर्स जो मैंने सेलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 6x -3x और ये -18 अपनी जगह पर आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह ही -18 सर अपनी जगह पर आ गया। और नीचे आपके पास क्या कॉमन है, ज़्यादा इतना तो पता होगा आपको, क्या कॉमन है 7 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है सन 7 कॉमन है। तो 7 1 ज़ा 7 तो 1x और 7 3 ज़ा 21 तो -3 आते हैं। अब क्या करोगे, इसमें आपके पास क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो सर इसमें मेरे पास x कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा x + 6। ठीक हो गया। इसमें आपके पास क्या कॉमन है, इसमें आपके पास क्या -3 कॉमन है। सर बिल्कुल मेरे पास -3 कॉमन है तो यहाँ पर भी आपके पास क्या बचेगा x + 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू कितना x -3 आता है। अब जो क्या करो x + 6 दोनों में है तो x + 6 कॉमन हो जाएगा और क्या रह जाएगा पीछे x -3 रह जाएगा और 7 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा x -3। तो ये x -3 आपस में खैर से कट जाएंगे। ये जो मेरे पास फाइनल आंसर की थीम आएगी वो क्या आएगी, एक आ जाएगा x + 6 और डिवाइड बाय कितना 7। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर का क्या होगा, टच हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आके क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं, वो भी इंतहाई सिंपल है, आप इसको कर सकते हो इसी तरीके से अगर आपको क्या आता है फैक्टराइजेशन सही तरीके से आती है। ठीक है ना। तो इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 क्या कहता है, 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर फिर माइनस का साइन 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 7x + 6 यह आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो सिंपल क्या करोगे, इसको जाके सिंप्लीफाई कर दोगे। ठीक है। तो पहले हम रफ वर्क में इसके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे इस डिनोमिनेटर के, फिर दूसरे के कंपोनेंट फाइंड करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है तो हमारे ऊपर तो इधर एलसीएम बनता है, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। ठीक हो गया। तो पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को सॉल्व करते हैं। रफ वर्क है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। यहाँ पर मैं इस पूरे पार्ट को पूरा सॉल्व कर दूंगा क्योंकि वहाँ पर मुझे ज़रा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पर अब एलसीएम लेना है तो इसको मैं इधर पूरा सॉल्व करूँगा। ठीक है। और यहाँ पर इसको भी पूरा सॉल्व करूँगा। क्या है, दिस इम्प्लाइज डेट 2x स्क्वायर माइनस 7x + 6। इन दोनों पार्ट्स को मैं इधर पूरा सॉल्व करके फिर जाके क्वेश्चन में पुटिंग करूँगा। ठीक हो गया। आप ऐसा नंबर ढूंढो जिससे मल्टीप्लाई करो तो -6 आए, मल्टीप्लाई करो तो सर क्या आए -6 आए। ठीक हो गया। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास +1 आए। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से -6 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से +1 आए। तो सर ऐसा नंबर आपके पास आसान है, कौन सा नंबर है शहजादे ज़रा बोल दो मुझे। तो यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ +3 - 2 तो क्या उससे मेरे पास +1 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये तो मेरे पास सेटिस्फाई हो गया। और अगर 3 × -2 मैं करूँ तो उससे मेरे पास क्या आता है -6 आता है। तो ये बात भी मेरे पास क्या होगी, सेटिस्फाई। अब मैं इसको रफ वर्क में सॉल्व कर लूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और यहाँ पर आ जाएगा कितना -6 आते हैं। और यहाँ पर आपके पास अब क्या कॉमन है, शहजादे x कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा x + 3। यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, -2 कॉमन है तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना x + 3। तो ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा, एक आपके पास आता है x + 3 और यहाँ पर एक आपके पास आ जाएगा कितना x - 2। ये आपके पास जो है रिजल्ट आ जाएगा। अब जो इसको सॉल्व करो, सर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आना चाहिए 12, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आना चाहिए 12। ठीक है। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आना चाहिए -7। ये दो बातें आपने याद रखनी है, मल्टीप्लाई करो तो 12 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो -7 है। सर अगर मैं -4 -3 लूँ तो उससे क्या मेरे पास -7 आता है, बिल्कुल आता है शहजादे।
अगर मैं -4 मल्टीप्लाई बाय -3 लूँ तो उससे मेरे पास 12 आता है, बिल्कुल आता है। आप दोनों तरीके से ये नंबर ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2x² और ये नंबर स्प्लिट होकर क्या आ जाएगा -4x -3x, सही है। और ये +6 अपनी जगह पर, तो यहाँ पर आ जाएगा +6, ठीक हो गया। अब जो इसको सॉल्व करो, सॉल्व किस तरह करोगे कि इसमें कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है शहजादे, आपके पास 2x कॉमन है। यहाँ पर से 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -2। यहाँ पर क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -3 कॉमन, तो -3 कॉमन, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास x -2 आता है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एक x -2 और एक आ जाएगा 2x -3, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जो सिंपल तरीके से जाके अपने क्वेश्चन में पुटिंग कर दो और फिर वहाँ पर एलसीएम का कौन सा रूल लगाना है हम लोगों ने, तीसरा रूल। क्यों, क्योंकि हमारे बाइनोमिनेटर के टर्म्स जो है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया। अब इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ आ गए तो हम लोगों के पास क्या है 5 अपनी जगह पर, ठीक हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा x + 3 x -2, इधर आप लिख लोगे x + 3 x -2। फिर आपके पास दरमियान में कौन सा साइन था सर, माइनस का साइन है, ठीक हो गया बेटा, माइनस का साइन हम लगा लेते हैं, लो जी माइनस का साइन। और साथ आपके पास है 1, ये हमने लगा दिया 1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल आ जाएगा x -2 और 2x -3, ये बच जाएगा आपके पास, क्लियर है कि नहीं। अब जाओ और जाके एलसीएम लो। अब एलसीएम अगर आपको आते हैं, क्या कहा था मैंने, जब डिफरेंट टर्म्स होती हैं तो हम उसका एलसीएम किस तरह लेते हैं, मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर आ जाएगा कितना x + 3 और x -2, यहाँ पर भी आ जाएगा x -2 और 2x -3। तो सर ने x -2 दो दफ़ा है तो पहले हम x -2 को ले लेते हैं, ये भी x + 3 रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2x -3, ठीक हो गया। फिर हम x + 3 को लेते हैं तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर 2x -3। अब फिर क्या ले लेंगे 2x -3 को, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 3 आंसर आपके पास आ गए, x -2 x + 3 2x -3। तो आपका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, x + 3 x -2 और 2x -3। सर आपने एक और स्टेप भी बताया था सर, 3 स्टेप में आपने सवाल को सॉल्व किया था, वो मैंने क्या बताया था, पहली फ्रैक्शन उठाओगे पूरा का पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, एलसीएम के साथ। देखो यहाँ पर पहली फ्रैक्शन हम उठाते हैं x + 3 और x -2 और उसको पूरा का पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम क्या है आपके पास x + 3 x -2 2x -3, ठीक हो गया। तो ये दोनों आपके पास कट जाएंगे, ये भी आपके पास कट जाएगा, 5 × 2x -3, तो 5 × 2x -3 आपके पास आ जाएगा। फिर अब माइनस की बारी है तो -1 × क्या आएगा, अब देखें, अब इस पूरी फ्रैक्शन को हम उठाएंगे, फिर पूरी फ्रैक्शन को 1 × x -2 और 2x -3, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम के साथ x + 3 x -2 और 2x -3 के साथ, ठीक हो गया। ये आपस में कट गया, x -2 आपस में कट गया तो 1 × x + 3 आ गया, तो -1 × कितना आ गया, x + 3, क्लियर है। अब इसको जाके मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, अब 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 2 = 10x 5 3 = 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 = 10x -5 3 = कितना आता है, 15 आता है कि नहीं, यह आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस भी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो -x -3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -x -3 आता है। नीचे अपनी जगह पर शहजादे, नीचे अपनी जगह पर क्या बच जाएगा, x + 3 x -2 और 2x -3, क्या बच जाएगा, x + 3 x -2 और कितना 2x -3, ये बच जाएगा आपके पास। अब जो सिंपल है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। अब क्या है, 10x में से x गए, 10x में से x गए, 10x में से x गए, सर कितना बचता है 9x, यहाँ पर आप लिख लोगे कितना 9x, और यहाँ पर आ जाएगा -15 -3 से आपके पास क्या आता है, सेम साइन, वो ही साइन करेंगे क्या, एडिशन, यहाँ पर आ जाएगा -18 और यहाँ पर उसी तरह ही x + 3 x -2 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 2x -3 आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर आपके पास कॉमन है क्या, 9 कॉमन है, तो यहाँ पर आप 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x -2 और यहाँ पर आ जाएगा कितना x + 3
फिर x माइनस टू अपनी जगह पर, और यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 2x माइनस थ्री। ठीक हो गया, ये x माइनस टू आपस में कट जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है 9 डिवाइड बाई कितना x प्लस थ्री और 2x माइनस थ्री। ये आपके पास जो है वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा किसका, किसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एलसीएम का, और ये आपके पास फाइनल क्या है आंसर है। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं शहजादे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहते हैं एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक हो गया, डिवाइड बाय कितना एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, यह आता है। और एक आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट चलेंगे जिनको फार्मूले आते हैं। एक फार्मूला इधर यूज़ हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो किसके बराबर है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें ए बराबर है आपके पास एक्स के और बी बराबर है आपके पास 3 के क्यूब लेने के बाद। ठीक हो गया, एक फार्मूला इसमें आपका ये यूज़ हो रहा है। एक फार्मूला आपका सिंपल कौन सा यूज़ हो रहा है, बहुत बेसिक फार्मूला है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है ए प्लस बी और किसके ए माइनस बी के। ठीक है, जिसमें ए जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर लेने के बाद एक्स हो जाएगा और बी जो है परफेक्ट स्क्वायर लेने के बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब एक फार्मूला जो है इसमें सिंपल यूज़ हो रहा है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं शहजादे, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 की नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करो तो 9 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो 3 आए। तो ऐसा नंबर हमारे पास यूनिवर्स में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसकी हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। हाँ, हालांकि इसकी होती है, हम इसकी कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ऐसा नंबर सोचो शहजादे जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाए प्लस 9 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आ जाए कितना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आ जाए 6। तो ऐसा नंबर तो सिंपल है। क्या है ऐसा नंबर, अगर मैं 3 प्लस 3 लूँ तो उससे मेरे पास आता है 6, अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लूँ तो उससे मेरे पास क्या आता है 9 आते हैं। तो दो नंबर मैं ले सकता हूँ। ओके हो गया। अब जाके सिर्फ इसकी पुटिंग करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस 3x प्लस 9 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, आपके पास x कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ पर आप 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना x प्लस 3। तो ये दो आंसर आपके पास सिंपल आ जाएंगे, एक आ जाएगा x प्लस 3 और दूसरा भी आ जाएगा कितना x प्लस 3। ठीक हो गया। अब जाके सिंपल इसमें आप पुटिंग कर दो, बस अपने सारे क्वेश्चंस की आप पुटिंग करो। ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएगा परफेक्ट क्यूब, मैं बना देता हूँ x का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। डिवीजन को मैं किस में चेंज कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 अपनी जगह पर, और यहाँ पर अपनी जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपनी जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है किसी स्टूडेंट को, ओके है यहाँ तक। अब जाते हैं इसका क्यूब का फार्मूला लगाते हैं और उसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला मैंने लिखा हुआ है किसके बराबर है, एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आती इस फार्मूले की तो यहाँ पर सिर्फ वो सिर्फ ए की जगह पर x पुट करे और बी की जगह पर 3 पुट करे क्यूब लेने के बाद, सिंपल है। इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी मैं उतार लेता हूँ, तो वो किसके बराबर है एक्स प्लस 3 के और किसके x माइनस 3 के, बिल्कुल इस तरह आ जाएगा। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता हूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का क्या आंसर आया हुआ है x प्लस 3, तो मैं सिर्फ जाके इधर पुटिंग कर दूँगा x प्लस 3 ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अपनी जगह पर। अब देखें स्टूडेंट, जो बच्चे इस कटिंग में अच्छे हैं वो चलेंगे, ये दोनों आपस में कट गए, x प्लस 3 एक्स माइनस 3 ये आपस में कट गए, तो ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए, x माइनस 3 तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल आंसर क्या आ जाएगा x प्लस 3 आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा, और यही आपके पास जो है वो लास्ट आंसर है। ठीक हो गया कि नहीं, आसान पार्ट था, कोई इतना मुश्किल नहीं था इसमें। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं, वो भी एक सिंपल है।
ऐसा स्टूडेंट वहाँ पर चलेगा जिसको ये इम्प्लाई करना आता है। क्या इम्प्लाई करना आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ये फार्मूला जिसको यूज़ करने आते हैं ना, वो इस एक्सरसाइज में इसके पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन में बहुत इम्प्लाई करना आसानी तरीके से सीख जाएगा, आसान हो जाएगा उसके लिए सवाल। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्या आते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा कितना? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर आता है। अच्छा, इस फार्मूले को जो है मैं रफ वर्क में जो है वो सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी जो है वो पुटिंग करना फिर हमारे लिए आसान है। तो रफ वर्क में पहले हम जाते हैं, हर एक जो है टर्म को जो है हम रफ वर्क में सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसकी पुटिंग कर देंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना? ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं। ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? ए प्लस बी के और ए माइनस बी के बराबर है। बिल्कुल है सर। अब जो ये आपके पास जो है ये पूरा का पूरा ए का होल स्क्वायर और ये पूरा का पूरा किसका? बी का होल स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा आपके पास ए हो जाएगा और ये पूरा का पूरा आपके पास बी हो जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ पर आपके पास क्या आता है? ए प्लस बी और कितना? ए माइनस बी, यह आ जाएगा। अब जो पुटिंग करो सिर्फ जाके, ए की जगह पर ए आ जाएगा, प्लस की जगह पर प्लस और बी की जगह पर आ जाएगा बी माइनस सी। फिर ए की जगह पर आपके पास ए, फिर माइनस की जगह पर माइनस, बी की जगह पर कितना आ जाएगा? बी माइनस सी आता है। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये चीज़। ठीक हो गया? अब देखो ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में, ए माइनस बी प्लस सी, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। तो ए प्लस बी माइनस सी और ए माइनस बी प्लस सी, तो आपके पास पहली टर्म से क्या आंसर आ गया? ये आंसर आ गया, ये याद रखना है आपने। अब दूसरी टर्म उठाते हैं, ये वाली टर्म उठाएंगे। तो इसको चले मैं हाईलाइट करता हूँ अपने अपने नंबर से ख़ास। अब मैं इसको ये ग्रीन के साथ डील करूँगा। चलें, ये मेरे पास पहले वाले का आंसर आ गया, वाइट वाला जो है मेरे पास पहली टर्म का फर्स्ट टर्म। अब मैं हाईलाइट करूँगा एक ही मार्कर से तो फिर हो जाएगा आपके पास। अब देखो दूसरी टर्म, यहाँ पर आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया? तो ये पूरा आपके पास जो है ए हो गया और ये पूरा आपके पास क्या हो गया? बी का होल स्क्वायर हो गया। अब जो बस सिंपल पुटिंग करो जाके, क्या पुटिंग है आपके पास? ए प्लस बी और क्या? ए माइनस बी। ठीक है? अब ए की वैल्यू आपके पास पूरी की पूरी ए है, फिर प्लस का साइन लगाओ। बी की वैल्यू कितनी है? बी प्लस सी। फिर ए की वैल्यू पूरी की पूरी ए है, फिर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है तो बी की जगह पर क्या लगाओगे? बी की जगह पर क्या लगाओगे? बी प्लस सी। यहाँ पर लगाओ दोगे क्या? बी प्लस सी। ठीक हो गया? अब ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट के बाद फिर आपके पास माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी माइनस सी, ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है? तो सेकंड पार्ट को भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। यह आपके पास फर्स्ट टर्म का था, ये आपके पास सेकंड टर्म का आंसर हो गया। अब थर्ड टर्म का आंसर जाके निकालते हैं। थर्ड टर्म का नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। थर्ड टर्म आपके पास क्या है? थर्ड टर्म आपके पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस सी के होल स्क्वायर के। फिर यहाँ पर वही फार्मूला लगता है, कौन सा बेटा? ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी और क्या? ए माइनस बी के बराबर है। ठीक हो गया? अब जाके पुटिंग करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है बेटा? ए प्लस बी, और बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है? सी। अगर इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ, ठीक हो गया? आप जाके इस फार्मूले में पुटिंग कर दो। इस फार्मूले में ए की जगह पर लगा दो ए प्लस बी, बी की जगह पर लगा दो सी, फिर ए की जगह पर लगा दो ए प्लस बी, बी की जगह पर लगा दो कितना? सी। तो यहाँ पर अब ए है ना, ये ए की जगह पर मैं क्या लगाऊंगा? इस ए की जगह पर ए प्लस बी, यहाँ पर आ जाएगा कितना? ए प्लस बी। फिर दरमियान में कौन सा साइन है? प्लस का साइन है तो प्लस लगा दूंगा। फिर बी की वैल्यू आपके पास क्या है? सी है तो इधर मैं लगा दूंगा सिंपल सी। फिर यहाँ पर देखो ए की जगह पर क्या लगाऊंगा? ए प्लस बी,
फिर ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है आपके पास, माइनस का साइन है, तो मैं लगा दूंगा माइनस, और बी की जगह पर आपके पास मैं क्या लगा दूंगा, सी। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी। तो ये थर्ड टर्म का आंसर हो गया मेरे पास। अब फोर्थ टर्म को मैं उठाऊंगा। फोर्थ टर्म क्या है आपके पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये फोर्थ टर्म लास्ट है मेरे पास, क्या थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। वही फार्मूला लगेगा सर, कौन सा फार्मूला सर, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर था, ए प्लस बी और कितना, ए माइनस बी के। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, ए माइनस बी, और बी की वैल्यू आपके पास क्या थी, सी थी। ठीक हो गया। अब जाके से पुटिंग करो। अब जहां पर ए है वहां पर लगा दोगे कितना, ए माइनस बी, फिर प्लस अपनी जगह पर, बी की जगह पर लगा दोगे क्या, सी, फिर ए की जगह पर लगा दोगे ए माइनस बी। देखो ना, इस ए की जगह पर क्या लगाओगे, ए माइनस बी, माइनस की जगह पर माइनस आ जाएगा, बी की जगह पर लगा दोगे कितना, सी। तो ये आपके पास अब जाके फोर टर्म का भी आंसर आ गया। अब जाके शहजादे जो जो के सिंपल तरीके से पुटिंग कर दो ताकि आपका आंसर फाइनल हो जाए। अब हमारे पास चारों टर्म का आंसर आ गया, फोर टर्म का भी आंसर आ गया, थर्ड टर्म का भी आंसर आ गया, फर्स्ट टर्म का भी आंसर आ गया और सेकंड टर्म का भी आंसर आ गया। अब हमें सिंपल सिर्फ पुटिंग करनी है। तो अब देखें, फर्स्ट टर्म जो थी मेरे पास वो ये थी, मैं इसकी जगह पर क्या पुट कर दूंगा, ये सारा पुट कर दूंगा, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं लिख लूँगा क्या, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक हो गया। और क्या, ए माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा ए माइनस बी प्लस सी, यह आ जाएगा। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई अपनी जगह पर। अब देखें सेकंड टर्म मेरे पास कौन सी मैंने ली थी, सेकंड टर्म ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये मैंने बिल्कुल ये ली थी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यह आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, बिल्कुल अपनी जगह पर यह आ जाएगा। अब थर्ड टर्म मेरे पास क्या थी, चेक करिएगा। थर्ड टर्म मेरे पास कौन सी वाली थी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आया मेरे पास, इसका आंसर भी मेरे पास सिंपल आ गया कितना, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी आता है। ठीक है। अब लास्ट वाले की तरफ आते हैं। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आया था, अब लास्ट वाली टर्म का ए माइनस बी प्लस सी और ए माइनस बी माइनस। अब देखें जो स्टूडेंट कटिंग में अच्छे हैं वो यहाँ पर चलेंगे। ठीक हो गया। अब इसी कटिंग हम सिंपल तरीके से करते हैं। तो ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी कट गया, ए प्लस बी प्लस सी, सर ए प्लस बी प्लस सी भी कट गया, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी भी कट गया, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी भी कट गया। शहजादे हमारे पास जो लास्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया था, +1। यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की ऑल पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। वो भी आपके पास सिंपल है, एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसके हम पार्ट नंबर 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 1 क्या कहते हैं यहाँ पर, x4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 63 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा सिंपल 0। अब आपके पास ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी, एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी शक्ल से लग रहा है क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। तो एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है किस में, जिसकी पावर 4 है उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इन सवालों को करना एकदम सॉल्व है, आसान है। क्या करोगे, लेटिंग करनी होती है सर हमने इसमें। तो लेटिंग क्या करोगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कर दोगे, वाई। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 63 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 0। अब जाके आप सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई का होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 63 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, आता है 0 आ जाए। मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आना चाहिए 63, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आना चाहिए 63, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आना चाहिए कितना, -16। कितना आना चाहिए,
-16। बताओ कौन सा नंबर है, बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर अगर मैं 7 9 63 लूँ, 7 9 बिल्कुल, तो -7 -9 से आपके पास आ जाएगा कितना, -16, और -7 मल्टीप्लाई बाय -9 से आपके पास कितना आता है, 63 आता है। तो ये दोनों नंबर आपके पास जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जो सिंपल पुटिंग कर दो, यहाँ पर आ जाएगा y² -7x -9x प्लस 63 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0। यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं तो y कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा y -7। यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं तो -9 कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी इसको भी मैंने y करना है, y, ये मेरे पास y हो जाएगा, सॉरी ये मेरे पास x नहीं रहेगा, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पर आ जाएगा y -9 कॉमन है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा y -7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास x² y के बराबर लेट किया था ना, इसको भी आप y ले लो, इसको भी आप y ले लो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, एक आ जाएगा y -7 और एक आ जाएगा आपके पास कितना y -9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल 0 आता है। आप क्या करोगे, दोनों टर्म्स को जो है वो y -7 इस फैक्टर को भी 0 के बराबर कर दोगे, इस फैक्टर को भी आप 0 के बराबर कर दोगे। ठीक है, तो एक y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 और एक y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 9 आती है। ठीक हो गया। आप क्या करोगे, y की जगह पर क्या लेट किया था आपने, सर हमने y की जगह पर लेट किया था x², ये ले लो। तो यहाँ पर आपके पास x² इज इक्वल टू एक 7 आ जाएगा और एक x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 9। ठीक हो गया। अब अंडर रूट ले लो इधर भी और इधर भी, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी कितना, प्लस माइनस √7, और यहाँ पर भी एक कटिंग कर लो तो एक x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, प्लस माइनस किसका 3। सोल्यूशन सेट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कितना, सोल्यूशन सेट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस √7, यहाँ पर आ जाएगा प्लस -3। ये आपके पास सिंपल जो है वो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर की थीम आ जाएगी आपके पास। ठीक हो गया। अब आ जाओ इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, वो भी सिंपल है, फिर से एक वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है किस में, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो वही तरीका हो, वही लेटिंग करोगे, वही लेटिंग करोगे। क्या करोगे सर कि अगर मैं लेटिंग कर दूंगा यहाँ पर क्या, x² इज इक्वल टू कितना y का, यहाँ पर इस तरह की थीम बन जाएगी मेरे पास 4 × x² का होल स्क्वायर -16x² प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0। ठीक हो गया। अब इसको सिंपल, जहाँ पर x² उधर क्या पुट कर दो, y का होल स्क्वायर -16y प्लस 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए, 4 15 कितना आ जाए, 4 15 60, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाए 60। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आ जाए कितना, -16। कौन सा नंबर है सर, बहुत आसान है सर, हमारी आंखों से गुजरा हुआ है। -6 -10 से क्या आता है, क्या -16 आता है, और -6 मल्टीप्लाई बाय -10 से क्या आता है बेटा, +60 आता है कि नहीं। तो ये दो नंबर मैं बिल्कुल ले सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा 4y² -6y -10y, और यहाँ पर आ जाएगा +15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0। ठीक हो गया। दोनों में क्या कॉमन है सर, इन मेरे पास 2y कॉमन है, तो यहाँ पर 2y मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y -3। फिर मैं क्या कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँगा -5y, तो यहाँ पर भी -5 सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा भी 2y -3 इज इक्वल टू 0 आता है। फिर दो फैक्टर मेरे पास बन जाएंगे, एक आ जाएगा 2y -3 और एक आ जाएगा 2y -5 इज इक्वल टू 0 आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। इन दोनों को आप 0 के बराबर कर दो, 2y -3 को भी आप 0 के बराबर कर दो, 2y -5 को भी आप किसके बराबर कर दो, सिंपल जो है वो 0 के बराबर कर दो। y के साथ 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, प्लस तो उधर चला जाएगा, 2y इज इक्वल टू 3। y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड, तो उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। फिर y के साथ 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर शिफ्ट करने के लिए क्या कर देंगे, +5। y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड, तो एक y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और एक y की वैल्यू आ जाएगी 5/2 आती है। अब y को हम अपना जो है वापस लेटिंग कर देंगे। y की लेटिंग क्या है, y की जगह पर क्या पुट कर देंगे, x², क्या पुट कर देंगे, x²। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक x² की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, एक आ जाएगी 3/2
ठीक है, और एक भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5/2। ठीक है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए सर हम क्या लेते हैं, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट 3/2। यहाँ पर भी अंडर रूट लेंगे, इधर भी और इधर भी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट 5/2 आता है। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा सिंपल। क्या आ जाएगा, एक सोल्यूशन सेट का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 3/2, और यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 5/2, क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं तो हम उसको उसी के उसी तरह लेंगे। तो यहाँ तक हमने इसके सारे पार्ट्स जो हैं अभी तक सॉल्व नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 अभी सॉल्व हुआ है। इसके बाद हम लोग पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्या कहते हैं, कौन सी इक्वेशन है आपके पास, सिंपल आपके पास एक क्वाड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है किस में, उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा कि इस दफ़ा इन लोगों ने रिव्यू में बहुत सिंपल एक्सरसाइज डाली है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, किस तरह सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर x की होल पावर 2। मैंने क्या कहा था, जब नंबर के ऊपर वेरिएबल आ जाए, नंबर के ऊपर जब आपके पास वेरिएबल आ जाए ना, तो उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। -12 अपनी जगह पर, 3 की पावर x अपनी जगह पर, प्लस 27 अपनी जगह पर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम ख़त्म कर देंगे तो लेट 3 की पावर x को किसके बराबर ले लेंगे, आप y के बराबर ले लें। यहाँ पर आ जाएगा कितना, y का होल स्क्वायर, -12 इंटू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस 27 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0। अब मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आए 27, मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाए 27, ठीक हो गया। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आ जाए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास सिंपल आ जाए -12। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास 27 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आए -12 आए। सोचो, 3 9 27, 3 9 बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ -3 -9 तो उससे आपके पास क्या आते हैं -12। अगर मेरे को -3 मल्टीप्लाई बाय -9 तो उससे आपके पास कितना आता है +27 आता है कि नहीं। तो ये दो नंबर मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y² -3y -9y +27 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास आता है 0। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो y कॉमन होगा, तो y कॉमन है तो y -3, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है तो -9 कॉमन है तो -9 कॉमन हो गई। यहाँ पर भी आ जाएगा y -3 इज इक्वल टू 0। तो एक आपके पास आ गया y -3 और एक आपके पास आ गया y -9 इज इक्वल टू 0, दोनों आपके पास 0 के बराबर आ गए। तो एक y की वैल्यू आपके पास आ गई y -3 इज इक्वल टू 0 और एक y -9 इज इक्वल टू 0। तो एक y की वैल्यू आपके पास सिंपल आ गई 3 और एक y की वैल्यू सिंपल आपके पास क्या आ गई 9। ठीक हो गया। अब आपने जो लेटिंग की थी वो वापस लेंगे। हमने क्या लेट किया था, y इज इक्वल टू 3 की पावर x। ठीक हो गया, तो y की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, 3 की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर भी 3 की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, यह आ जाएगा दोनों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो 3 की पावर 1 आ जाएगी। फिर यहाँ पर 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर क्या आ जाएगी 3 का स्क्वायर। तो एक x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और एक x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आ गया, छोटा नंबर किस तरफ, जल्दी से बताओ, लेफ्ट तरफ सर, बड़ा नंबर किस तरफ, राइट तरफ। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया 1, 2 और यही आपके पास फाइनल आंसर है। अब हम आ जाते हैं एक न्यू पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 हमारे पास सिंपल है। एक हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, उसको फिर हमने ट्रांसफॉर्म करना है किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक हो गया, यहाँ पर आ जाएगा x² + 1/x²। ठीक हो गया, -3x + 1/x -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0। तो अब आप क्या करोगे कि एक रेसिप्रोकल इक्वेशन को क्या कर दोगे, ट्रांसफॉर्म कर दो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले लेटिंग करते हैं। किसकी लेटिंग करेंगे सर, x + 1/x को हम किसके बराबर ले लेंगे, x + 1/x को हम सिंपल y के बराबर ले लेंगे। ठीक हो गया, फिर क्या कर देंगे, उसके बाद स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड सिंपल कर देंगे। वही स्टेप जो आप लोगों ने 5.4 में किए थे उन्हीं को फॉलो करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक हो गया,
तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास कितना, y का होल स्क्वायर। अब सबको पता है हमारे पास कि जब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स आपस में ऐड ना हो सक रही हो, अब x प्लस 1/x तो ऐड नहीं हो सकते, और उसके ऊपर होल स्क्वायर हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज डेट a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे, जो है वो a को भी आप x के बराबर ले लोगे, ठीक है, और b को आप किसके बराबर ले लोगे, 1/x के। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला ये बन जाएगा, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा a, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, b, और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। ये दोनों आपस में खैर से कट जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, प्लस 2 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -2, एक मेन लेटिंग ये हो गई, ठीक हो गया। और एक जो मेन लेटिंग थी हमारे पास वो एक ये एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना, वाई आ जाएगा। अब इन जो मेन लेटिंग जो हमारे पास हुई है इसको आप क्वेश्चन में पुट कर दो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, वाई स्क्वायर -2, ठीक हो गया। फिर माइनस की जगह पर -3 अपनी जगह पर, ठीक है, और x माइनस 1/x, एक्स प्लस 1/x की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, y पुट कर दोगे, और यहाँ पर फिर आपके पास क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास आता है 0। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं। अब क्या होता है आपके पास, वाई स्क्वायर -2 -3y -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर -3y, सेम साइन वही साइन करेंगे क्या, एडिशन, सेम साइन वही साइन करेंगे एडिशन, तो -4 इज इक्वल टू 0 आता है। अब ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो है -4 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -3 आए, ऐसा नंबर आपको पता है, बिल्कुल पता है सर। मल्टीप्लाई करने से क्या आए, -4, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आए -4, ठीक हो गया। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -3 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आए, -3 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो सर ये नंबर मेरे पास आसान है। अगर मैं लूँ -4 + 1 तो उससे मेरे पास क्या आता है, -3, और अगर मैं लूँ -4 मल्टीप्लाई बाय +1 तो उससे मेरे पास क्या आता है, -4 आता है कि नहीं, ठीक हो गया। अब इन दो नंबर्स को मैं ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, वाई स्क्वायर -4y + 1y, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल 0, ठीक हो गया। अब देखें इसमें हमारे पास क्या कॉमन है, बल्कि इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही सॉल्व करते हैं। तो क्या है, वाई स्क्वायर -4y + 1y -4, वाई स्क्वायर -4y + 1y -4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, y कॉमन है। यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे तो y -4, इस केस में आपके पास क्या कॉमन है, +1 कॉमन है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, y -4 इज इक्वल टू कितना, 0। एक आ जाएगा आपके पास y -4 और एक आ जाएगा आपके पास y + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक y की वैल्यू आपके पास आती है 4 और एक y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1 आती है कि नहीं। इन फैक्टर्स को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो -4 क्या हो जाएगा, +4 + 1 क्या हो जाएगा, -1। यहाँ तक कोई इशू, किसी जगह पर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो जल्दी से बता सकते हैं आप क्या करेंगे, y की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, y की जगह पर आप x + 1/x पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, x + 1/x ये पुट कर देंगे। तो जहाँ पर भी आप y देख रहे हो भाई जाओ उसकी जगह पर क्या पुट कर दो, x + 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर भी आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, ठीक हो गया। अब क्या करोगे, अब देखो इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीट करना है, डिफाइन करना है। तो इसको किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करोगे कि इसके साथ तो मल्टीप्लाई x खा मखा करोगे, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड तो खा मखा करोगे, लेकिन साथ जो 4 के नीचे जो नंबर होगा उसको भी साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 के नीचे नंबर क्या है, 1। अगर कोई चेन नंबर हुआ तो उसको भी आपने खा मखा मल्टीप्लाई करना है साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई 1x ऑन बोथ साइड, 1x ऑन बोथ साइड आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा
x मल्टीप्लाई बाय 1x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय 1x, और यहाँ पर भी आ जाएगा 4/1 मल्टीप्लाई बाय 1x। आता है कि नहीं? ये सारी कंडीशंस आपके पास आ जाए। यहाँ पर आ जाए कितना, एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 4x आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0। ठीक हो गया। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ऐसा नंबर तो हमारे पास नहीं जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास 1 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -4 आए। ऐसा नंबर तो हमारे पास यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है, तो इसके हम कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व। तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4, सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय कितना 2a आ जाएगा। सही हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसकी क्या कर देंगे, पुटिंग कर देंगे। ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -b की जगह पर क्या आ जाएगा -4 प्लस -b का स्क्वायर तो -4 का होल स्क्वायर, फिर -4 अपनी जगह पर a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1, और फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सही हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना 4 प्लस -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 -4 डिवाइड बाय 2 1 ज़ार क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर द रूट 16 - 4 से आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो अब 12 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 12 के क्या मैं फैक्टर्स बना सकता हूँ, 4 प्लस माइनस 4 3 ज़ार 12 आता है कि नहीं। अब 4 3 ज़ार 12 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा सिंपल। अब आपको पता है, सब स्टूडेंट्स को पता है कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 2 है। यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 होल डिवाइड बाय 2। तो अब इसमें आपके पास क्या कॉमन है, इसमें आपके पास 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो 2 कॉमन हम ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3 होल डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। 2 2 से कट जाएगा। तो ये x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 प्लस माइनस √3। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास मेन आंसर हो। अब जाते हैं हम लोग दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही तरीका होगा कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल क्या x तो करेंगे ही करेंगे, और 1 के जो नंबर है वो क्या है 1, तो 1x ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 1x ऑन बोथ साइड। क्लियर हो गया। यहाँ पर आ जाएगा x के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1x, फिर 1/x के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 1x, और फिर -1/1 के साथ भी हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 1x। इन सब के साथ हम 1x को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपके पास कट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +1, और यहाँ पर आ जाएगा -1x। तो ये आपके पास फाइनल थीम आ गई। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या है, सबको पता है, x² + 1x + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आता है। अब जो सिंपल तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय कितना 2a आ जाएगा। a की वैल्यू सर मेरे पास 1 है, b की वैल्यू भी मेरे पास 1 है, c की वैल्यू भी मेरे पास क्या है 1 है। ठीक हो गया। क्योंकि ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करवाया। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का मतलब 1 का होल स्क्वायर, फिर 4 अपनी जगह पर, a अपनी जगह पर, c अपनी जगह पर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2, और a की जगह पर क्या आ जाएगा 1। उसी तरह हम चलते जाएंगे तो x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 आता है, -4 डिवाइड बाय 2 1 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या आती है, x की वैल्यू आपके पास आती है -1 प्लस -1 - 4 से आते हैं -3 डिवाइड बाय 2 आता है कि नहीं। तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनल आंसर। तो सोल्यूशन सेट इज कम्पोज्ड ऑफ आपके पास आ जाएगा, एक आ जाएगा सोल्यूशन सेट आपके पास आता है 2 प्लस माइनस √3, और दूसरा सोल्यूशन सेट आपके पास आता है क्या -1 प्लस माइनस √-3 होल डिवाइड बाय कितना 2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, और यही आपके पास जो है वो क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा यहाँ पर।
तो क्लियर है, आपको यहाँ पर कोई मसला तो नहीं था। तो जब भी आपके पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन आए, उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो सबसे पहले आप x प्लस वन बाई एक्स या x माइनस वन बाई एक्स को क्या करोगे, y के बराबर लोगे। और अगर इसमें आपके पास वो x डिग्री 4 वाली इक्वेशन आती है, तो फिर उसमें आप x स्क्वायर को डिवाइड करोगे सबके साथ। अब ये 5 वाले पार्ट की तरफ आते हैं, हम एक न्यू पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। वो भी इंतहाई सिंपल है, ठीक है। क्या कहता है वो, ये किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, सिंपल 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आप क्या करो, एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इंतहाई सिंपल स्टेप से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मतलब इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं यूज़ होगा कि जो इंसान को क्लियर ना हो आपको क्लियर ना हो। तो लेटिंग करनी है आपने, एक्स प्लस वन बाई एक्स को किसके बराबर करना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स को आपने लेट कर देना है किसके, आपने लेट कर देना है वाई के, ठीक हो गया। आपने x प्लस वन बाई एक्स को y के लेट कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा y का होल स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब आपके पास फिर ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, आपस में ऐड नहीं हो रही और पर होल स्क्वायर है, फार्मूला लगा दूंगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है, ठीक हो गया। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 1 बाई एक्स, आती है कि नहीं, ठीक हो गया। अब जाके पुटिंग कर लो, सिंपल, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास a, और क्या आ जाएगा b, और यहाँ पर वाई स्क्वायर अपनी जगह पर, तो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगी, एक्स एक्स, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये प्लस 2 आप उधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -2। ये आपके पास जो है फिर एक मेन लेटिंग हो गई। तो दो लेटिंग्स आपके पास मेन थी, एक ये लेटिंग थी, ठीक हो गया, और एक जो है वो आपके पास ये लेटिंग थी। तो इन दोनों लेटिंग्स की जो है आपने ख्याल रखना है ताकि आपसे गलत ना हो। अब आप जो सिंपल फार्मूले में पुटिंग करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, सर मेरे पास बराबर है वाई स्क्वायर -2 के, ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वन बाई एक्स इसके बराबर है, वो आपके पास बराबर है वाई के, और यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 4, या इधर शिफ्ट कर दे तो -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। अब आपकी सिंपल है, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर लिख लोगे वाई स्क्वायर प्लस वाई, और लाइक टर्म्स को आपस में लिख लोगे, तो -2 -4 एक दूसरे के साथ लाइक हैं, तो ये आपस में लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई -6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्या आता है, वाई स्क्वायर प्लस वाई -6, ऐसा नंबर तो बहुत आसान है, जिससे मल्टीप्लाई करो तो -6 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -6 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास +1 आए। ऐसा कौन सा नंबर है, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें आप, शाबाश जल्दी करें। तो स्टूडेंट्स ऐसा नंबर बताएं जिससे मल्टीप्लाई करने से -6 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से +1 आए। तो अगर मैं लूँ +3 और यहाँ पर लूँ -2 तो किसके बराबर है, 1 के। अगर मैं लिखूँ +3 मल्टीप्लाई बाय -2 तो किसके बराबर है, -6 के बराबर है कि नहीं। अब आप इन दो नंबर्स को ले सकते हो, सिंपल। यहाँ पर आप लिख लोगे वाई स्क्वायर, जो दो नंबर मैंने लिए थे वो थे एक 3y, एक है -2y, और यहाँ पर आ जाएगा -6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 0। अब इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, तो y कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा y+3। इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा -2 कॉमन, तो यहाँ पर भी आ जाएगा y+3 इज इक्वल टू 0। तो एक आपके पास आता है y+3 और एक आता है y-2 इज इक्वल टू कितना, 0। तो एक y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिंपल क्या, y इज इक्वल टू -3, और एक y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 2। आप क्या करोगे भाई, अब लेटिंग अपनी वापस ले लोगे, y की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे, x प्लस 1 बाई एक्स, ये आपने दोबारा से पुटिंग कर देनी है, ठीक हो गया।
अब जहाँ पर y लिखा हुआ है आप लिख लोगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना -3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, किस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर आप लिख लोगे मल्टीप्लाई, x को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैंने जो कहा था कांस्टेंट के नीचे जो नंबर होगा, कांस्टेंट के नीचे जो नंबर होगा उसको आपने साथ लिखना है, तो मल्टीप्लाई 1x ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 1x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाय 1x और यहाँ पर भी आ जाएगा -3/1 मल्टीप्लाई बाय 1x आ जाएगा। तो ये दोनों भी आपके आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3x। सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग कर लें, बिल्कुल कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं, तो क्या आया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आती है 1, बी की वैल्यू आपके पास क्या आती है 3 और सी की वैल्यू भी आपके पास क्या आती है 1 आती है। ठीक हो गया। अब जाओ सिंपल इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो देखो अब कोई स्टूडेंट मुझसे पूछे सर इसको हम फैक्टराइजेशन से क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, तो देखो ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 1 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 3 आए। इसी वजह से फिर हम लोग फैक्टराइजेशन यूज़ नहीं करते, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -b अपनी जगह पर, तो -3 प्लस -b का स्क्वायर, तो किसका आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, -4 अपनी जगह पर, a की वैल्यू आपके पास 1, c की वैल्यू भी आपके पास 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना -3 प्लस -3 का स्क्वायर आते हैं 9, 4 1s आर 4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना -3 प्लस -9 -4 से आपके पास क्या आ जाएगा √5 डिवाइड बाई 2। ये आपके पास जो है एक सोल्यूशन सेट तो आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तो रूट्स आ गए। अब दूसरे इक्वेशन के रूट्स निकालने। अब हमने जो इधर लेटिंग की थी वो क्या थी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x को तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ और साथ जो 2 के नीचे जो नंबर होगा उसको भी करेंगे, 1x हो जाएगा। तो ये इस तरह कुछ थीम बन जाएगी हमारे पास, x मल्टीप्लाई बाय 1x प्लस 1/x को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 1x के साथ, फिर 2/1 को भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 1x के साथ। ठीक हो गया। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 2x, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर ऐसा नंबर आपके पास नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करने से 1 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -2 आए, कि है हमारे पास, सर है हमारे पास, बिल्कुल है। अगर मैं लिख लूँ एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 ना, तो अगर मैं ले लूँ -1 मल्टीप्लाई करने से क्या है, देख लें एक दफ़ा देख लें, मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या है सर, मल्टीप्लाई करने से 1 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से सर -2 आए। बिल्कुल ऐसा नंबर आपके पास है, सोचो कौन सा नंबर है। अगर मैं लिखूँ -1 तो उससे क्या आते हैं -2, अगर मैं लिखूँ -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो उससे क्या आते हैं +1। तो दोनों बातें हैं इसमें, बिल्कुल है। ठीक है, तो इस पे सोचोगे थोड़ा सा पॉसिबल है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इसमें आपके पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन ले लोगे तो x -1, यहाँ पर क्या कॉमन है -1 कॉमन है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x -1 इज इक्वल टू 0। तो एक आपके पास आ जाएगा x -1 और दूसरा भी आपके पास आ जाएगा x -1। दोनों x को आप 0 के बराबर कर दोगे तो x -1 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू इधर भी आपके पास 1 आ गई, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गई 1 आ गई। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा आपके पास क्या -3 प्लस माइनस √5 होल डिवाइड बाई 2। और आपके पास अगर मैथ्स की अगर आपके पास दो रूट सेम आ रहे हैं तो उसको आप सोल्यूशन में एक करके लिख सकते हो। तो आप एक लिख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं, अगर चाहो तो दोनों भी लिख सकते हो, ये कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है जो आप फॉलो ना करो तो आपके मार्क्स कटें, नहीं इस पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे।
ठीक हो गया कि नहीं। तो ये बात भी आपको मैंने समझा दी, पार्ट नंबर 5 भी इसका समझा दिया। अब आप पार्ट नंबर 6 रह गया और पार्ट नंबर 7 रह गया हमारे पास, और फिर हमारे पास कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा जो है वो सारा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। पार्ट नंबर 6 सिंपल है आपका, क्या है, एक 4 ब्रैकेट इक्वेशन है शहजादे, और उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक हो गया, एक 4 ब्रैकेट इक्वेशन है, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है किस में, ट्रांसफॉर्म करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है। सही है। अब देखो सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करोगे क्या करोगे, सबसे पहले सर ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे हमारे पास क्या है, अब 9 माइनस 7 अगर मैं लूँ, प्लस 9 माइनस 7 तो उससे मेरे पास क्या आता है +2, -3 + 5 लूँ तो उससे भी मेरे पास आता है 2। तो मैं इस फर्स्ट वाली को ले लूँगा और थर्ड वाली को, और सेकंड और फोर वाली को ले लूँगा, ये बात याद रखो। ठीक है, तो अब मैं कौन सी ले रहा हूँ, फर्स्ट और कौन सी, थर्ड। ठीक हो गया, और यहाँ पर मैं फिर कौन सी ले रहा हूँ, साथ साथ में ले रहा हूँ सेकंड और कौन सी, सेकंड और फोर्थ ले रहा हूँ। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 385 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, x², फिर x मल्टीप्लाई होगा -7 से तो क्या आ जाएगा, -7x, फिर 9 से जब x मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, +9x, और फिर 9 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो 9 7 ज़ार कितना आ जाएगा, 7 9 ज़ार कितना आता है, सिंपल 63 आ जाएगा। तो ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। ठीक हो गया कि नहीं। अब आप क्या करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन, x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 5x, -3 को जब x के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा -3x, और -3 को जब आप 5 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा -3 5 ज़ार 15 आता है कि नहीं, इज इक्वल टू -385 आ जाएगा। सही हो गया। और ये आपके पास दिस इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू क्या, 0 आता है, ये आपके पास 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब आप सिंपल जाओगे, सिंपल जाओगे क्या करोगे, यहाँ पर हो जाएगा x² -7x + 9x से आपके पास आ जाएगा 2x -63। यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा कितना, x² + 2x -15 -385 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0। मतलब ये बात आप याद रखो कि जो आपके पास जो है, जो आपके पास x² + 2x है वो आपके पास सेम आ रहा है, वो आपके पास क्या आ रहा है, सेम। यहाँ पर आ जाएगा x² + 2x जो है वो क्या है, सेम आ रहा है। तो मैं x² + 2x को किसके बराबर कर दूंगा, x² + 2x को मैं y के बराबर कर दूंगा। ये भी मेरे पास y के बराबर हो गया, और ये पूरा भी मेरे पास y के बराबर, और ये पूरा भी मेरे पास किसके बराबर आ गया, y के। यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल y -63, यहाँ पर आ जाएगा कितना y -15, और -385 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास 0 आता है। ठीक हो गया। अब y को आप मल्टीप्लाई कर दो y के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना y², y को मल्टीप्लाई कर दो 15 के साथ तो कितना हो जाएगा -15y, -63 को पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर दो y के साथ तो कितना हो जाएगा -63y, और -63 को मल्टीप्लाई कर दो -15 के साथ तो क्या आता है, ये आप चेक करना पड़ेगा हमें। अगर हम 63 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 985 या 9 इस तरह कुछ आता है। तो 63 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ तो 5 3 ज़ार क्या आ जाएगा आपके पास 15, 5 6 ज़ार क्या आ जाएगा 30, और 1 31, 1 3 ज़ार आपके पास आ जाएगा 3, और 1 6 ज़ार आते हैं 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 4 और 9 945 आता है। कितना आता है 945, 945 सिंपल, प्लस 945 -385 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, सिंपल 0। यहाँ पर आ जाएगा y² -78y, और 945 में से 385 गए तो कितने बच गए, 560 बच गए। तो ये आपके पास आ जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। अब ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आए, मल्टीप्लाई करो तो आए आपके पास 560, क्या आए, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आए 560। ठीक हो गया। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आए -78। कौन सा नंबर है, सिंपल से बताएं, जल्दी से बताएं,
तो अगर सर मैं लूँ -70 और -8 तो उससे मेरे पास आते हैं -78। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ -70 मल्टीप्लाई बाय -8 तो उससे आ जाएगा आपके पास कितना 560। ये दो नंबर्स मेरे पास बनते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y² -70y -8y प्लस 560 प्लस कितना प्लस 560 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 0 आते हैं। ठीक हो गया। इन दोनों में आपके पास अब क्या कॉमन है, इन दोनों में आपके पास y कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा y -70। इन दोनों में आपके पास अब क्या कॉमन है -8 कॉमन है तो ये भी हो जाएगा कितना y -70 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ठीक हो गया। एक आपके पास आ जाएगा y -70 और एक आपके पास आ जाएगा y -8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास कंडीशन बन गई। तो एक y की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 70 और एक y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8 आ गई। अब जो आपने लेटिंग की थी उसको वापस लोगे तो लेटिंग जो हमने की थी वो क्या थी y इज इक्वल टू कितना y इज इक्वल टू x² प्लस 2x। x² प्लस 2x को मैं दोबारा पुटिंग कर दूंगा तो यहाँ पर लिख लूँगा x² प्लस 2x इज इक्वल टू कितना 70 और यहाँ पर मैं लिख लूँगा x² प्लस 2x इज इक्वल टू कितना 8 आ जाएगा। अब देखो इसके तो फैक्टर्स मेरे पास नहीं है क्योंकि ऐसा नंबर तो मेरे पास पॉसिबल नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 70 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2x आए, 2 आए, नहीं आए पॉसिबल। x² प्लस 2x माइनस 70 तो इसकी मैं फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकता, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूंगा। यहाँ पर आ जाएगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, c की वैल्यू आ जाएगी -70। अब जो लड़के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने में अच्छे हैं वो चलेंगे यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac डिवाइड बाय कितना 2a आ जाएगा। सही है। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर -4 a की जगह पर 1 c की जगह पर -70 डिवाइड बाय 2 इंटू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या x इज इक्वल टू कितना -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 माइनस माइनस प्लस 4 70 जार कितना आता है जल्दी से बताइएगा। 4 70 जार 4 6 जार 24 4 7 280 आ जाएगा। 280 यहाँ पर आ जाएगा कितना 2 1 जार क्या आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 284 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास 2 आते हैं। ठीक है। अब अंडर रूट 284 को चेक करते हैं कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर चेक करते हैं तो अंडर द रूट 284 2 अंडर रूट 71 के बराबर है बिल्कुल। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना x इज इक्वल टू कितना -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 284 किसके बराबर है 2 अंडर रूट 71 तो 2 अंडर द रूट 71 होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा होल डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 2। अब यहाँ पर आप 2 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 71 होल डिवाइड बाय 2। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये x की वैल्यू आपके पास क्या आती है -1 प्लस माइनस अंडर द रूट कितना 71। क्लियर है। ये आ जाएगा। अब आप जो इसको सिंप्लीफाई करोगे ये क्या है आपके पास x² प्लस 2x और यहाँ पर प्लस 8 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा आपके पास। a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास 2 है और c की वैल्यू भी आपके पास क्या है -8 है। लेकिन ये तो आपके पास होते हैं ना, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास -8 आए, बिल्कुल होते हैं। इसको क्वाड्रेटिक से करने की ज़रूरत ही नहीं। मल्टीप्लाई करो तो क्या आए आपके पास -8। ठीक हो गया। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास क्या है ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास आए 2। तो ये नंबर तो आसान है जी। कौन सा नंबर है सर। अगर मैं शहजादे लूँ कौन सा, अगर मैं लूँ +4 -2 लूँ तो उससे क्या आ जाएगा आपके पास 2 और +4 मल्टीप्लाई बाय -2 लूँ तो उससे मेरे पास क्या आते हैं -8 आता है कि नहीं। सिंपल। तो ये दो नंबर मैं ले सकता हूँ। तो इसको मैं मज़ीद सिम्प्लीफाई करूँगा इधर ही। यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 4x -2x -8 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा x+4। इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x+4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा x+4 और x-2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एक x+4 की वैल्यू को 0 के बराबर कर देंगे और एक क्या x-2 को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4 और एक x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आपके पास +2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास कुछ इस तरह होगा कि सोल्यूशन सेट आपके पास ये होगा कि एक आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस √71, फिर आ जाएगा -4 और फिर आ जाएगा क्या 2। ये आपके पास जो है वो आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पर आपके पास 4 ब्रैकेट इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और उसके हमारे पास कितने रूट्स आ गए हैं, 4 रूट्स आ गए हैं। तो ये मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया। क्लियर है, तो हर एक चीज़ को मैंने क्लियर तरीके से किया है ताकि आपको किसी जगह पर भी शिकवा ना हो। ठीक हो गया। अब आपके पास जो है पार्ट नंबर लास्ट है इसका, उसके बाद फिर हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास एक 4 ब्रैकेट इक्वेशन है और उसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे अभी। पार्ट नंबर 7 आपके पास क्या है, x-1, x-2, x+5 और x-8। ठीक हो गया। अब ऐसा नंबर लो जिससे आपके पास दोनों इक्वेशन से रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है सर, हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो -1 -2 से आपके पास क्या आते हैं, -3 आते हैं और +1 -8 से आपके पास क्या आते हैं, -3 आते हैं। तो पहले से ही आपके लिए इन लोगों ने अरेंज करके दिए हैं। तो पहली ब्रैकेट फर्स्ट और सेकंड को लो और थर्ड और फोर्थ को ले लो। तो ठीक है, इन दोनों को हम ले लेंगे। यहाँ पर आप लगा दो क्या, मल्टीप्लिकेशन का बार, यहाँ पर भी पैरेंथेसिस लगा दो, यहाँ पर भी ये दोनों आपस में सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा x को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा कितना, x²। x को जब मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, -2x। -1 को जब मैं x के साथ करूँगा तो कितना आ जाएगा, -1x। -1 को जब मैं 2 के साथ करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, +2। आता है कि नहीं, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब क्या करोगे, सिंपल, अब क्या करोगे, यहाँ पर भी x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को जब -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, -8x। फिर x को जब 5 को जब x के साथ तो 5x और 5 को जब 8 के साथ तो -5, 8 ज़ार कितना आ जाएगा, 40 और यहाँ पर आ जाएगा इस +360 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आता है। क्लियर हो गया कि नहीं। अब सिंपल है, अब जो इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लो। यहाँ पर आ जाएगा x² -2x -1 से आपके पास क्या आता है, -3x और यहाँ पर आ जाएगा +2। यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास x² -3x -40 और यहाँ पर आ जाएगा +360 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 0। अब x² -3x को आप किसके बराबर कर दोगे, x² -3x को आप y के लेट कर दोगे। ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाए आपके पास y+2, यहाँ पर आ जाए आपके पास y -40 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, +360 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आते हैं। ठीक हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, y को जब आप y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, y²। y को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -40y। फिर जब आप 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 2y और 240 ज़ार आपके पास कितना आ जाएगा, 2 × -40 से आपके पास आ जाएगा कितना, 80। तो -80 + 360 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0। यहाँ तक कोई थीम बन गई आपकी, समझ आ गई आपको कि नहीं, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं था, इजी था यहाँ तक। तो अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² y² -38y। ठीक हो गया। 40 और 2 अपोजिट साइन, साइन ऑफ ग्रेटर करेंगे हमेशा क्या, सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। और -80 + 360 से आपके पास क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा। बिल्कुल 280 आपके पास आता है। तो ये आपके पास जो है फाइनल थीम हो गई। अब जो बच्चे फैक्टराइजेशन में अच्छे हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आए 280। मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आए, 280।
ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आना चाहिए, -38। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आना चाहिए, -38। कौन सा नंबर ऐसा है, ये नंबर तो सर आसान है, -28 -10, तो उससे आपके पास कितना आता है, -38। और अगर मैं -28 को मल्टीप्लाई कर दूँ -10 के साथ, तो उसके पास आपके पास क्या आता है, 280। तो ये दो नंबर मैं ले सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल ले सकता हूँ। अब मेरे लिए आसान है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख लूँगा y² -28y -10y प्लस 280 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0। ये दो नंबर मैं ले सकता हूँ, नेग्लिजिबल है मेरे पास। अब इसमें आपके पास क्या कॉमन है, इसमें आपके पास y कॉमन है, यहाँ पर y कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा y -28। यहाँ पर आपके पास -10 कॉमन है तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, y -28 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर आपके पास एक आ जाएगा y -28, ठीक है, और यहाँ पर एक आ जाएगा कितना, y -10 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। तो एक y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 28 और एक y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आप अपने वो आंसर को जो है, जो आपने लेटिंग थी उसको वापस ले लो। तो y आपके पास किसके लेट था, x² किसके, -3x के। तो x² -3x के जो लेटिंग थी वो 28 थी। यहाँ पर आ जाएगा x² -3x इज़ इक्वल टू 28, और यहाँ पर भी आ जाएगा x² -3x इज़ इक्वल टू कितना, 10 आ जाएगा। अब इसको आप सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर दो, तो x² -3x -28 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर x² -3x -10 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसा नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आए, मल्टीप्लाई करने से -28 आए, क्या है, -28। और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास -3 आए। ऐसा कौन सा नंबर है। फिर यहाँ पर भी ऐसा नंबर सोचो जिससे मल्टीप्लाई करने से -10 आए, क्या है, -10, मल्टीप्लाई -10 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास कितना आए, -3 आए। तो ये दो नंबर आपने सोचने हैं और फिर इसको सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं आपके पास ऐसा कौन सा नंबर है। तो अगर मैं लूँ 7 3 बिल्कुल, अगर मैं लूँ -7 + 3 तो उससे मेरे पास कितना आता है, -7 + 4, -7 4 28 होता है, -7 + 4 से -3 आता है, और -7 × 4 अगर मैं लूँ तो उससे आपके पास क्या आता है, -28 आता है कि नहीं। ये दो नंबर मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना, x² -7x + 4x और -28 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आते हैं। ठीक हो गया। अब आप इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपके पास x कॉमन है, x कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा x -7। यहाँ पर आप +4 कॉमन ले लो, इसमें आपके पास क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास क्या, x -7 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा x -7 x + 4 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आता है। तो एक x -7 भी 0 के बराबर हो गया और x + 4 भी किसके बराबर हो गया, आपके पास 0 के बराबर हो गया। तो एक x की वैल्यू आपके पास आ गई 7 और एक x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -4। क्लियर हो गया कि नहीं। अब आप ऐसे दो नंबर भी ले सकते हो जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आए, -10 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -3 आए। कौन से दो नंबर है शाबा। तो सर अगर मैं -5 लूँ और +2 लूँ तो उससे मेरे पास -3 आता है, तो ये मेरे पास सेटिस्फाई हो गया। और -5 × 2 लूँ तो उससे मेरे पास क्या आते हैं, -10। बिल्कुल ये मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना, x² -5x + 2x -10 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें आपके पास क्या कॉमन है, इसमें आपके पास x कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा x -5, यहाँ पर आपके पास 2 कॉमन है तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, x -5 इज़ इक्वल टू 0। तो एक आपके पास आ जाएगा x -5 और एक आ जाएगा आपके पास x + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू आपके पास सिंपल 5 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2। ठीक हो गया। आप सोल्यूशन सेट आप बना सकते हो सिंपल। तो छोटा नंबर लेफ़्ट तरफ और बड़ा नंबर राइट तरफ। तो छोटा नंबर सबसे छोटा जो आपके पास है -4 है। फिर आपके पास सबसे छोटा जो है वो क्या है, -2 है। फिर आपके पास उससे बड़ा 5 है और फिर सबसे बड़ा आपके पास क्या है, 7। ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा और ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है कि नहीं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
अब हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। क्या कहते हैं, अहमद टेक 2 आवर्स टू पेंट 50 ग्लासेस। अहमद जो है टाइम टेकन कितना है 2 आवर्स, तो आवर्स को हम टाइम टेकन को नीचे लिखते हैं, वर्क डन कितना है 50 ग्लासेस। तो 50 ग्लासेस को वो कितने घंटों में जो है वो करता है 2 आवर्स में पेंट करता है। क्या करता है, अहमद पेंट ग्लासेस इंटू 50/2। सही हो गया, ये बात हो गई। दूसरी बात आप लिख सकते हो, फायजा टेक 2 आवर्स टू पेंट 45 ग्लासेस। अब फायजा क्या करती है, फायजा पेंट ग्लासेस कितने टाइम में। अब फायजा के टाइम टेकन कितने हैं, हमेशा टाइम टेकन हम नीचे लेते हैं, तो टाइम टेकन कितने हैं, वो भी 2 आवर्स है। और वो कितने ग्लासेस को पेंट करेगी, 45 ग्लासेस को। ठीक है, तो ये आपके पास 50/2 आ गया, वो आपके पास 45/2 आ गया। अगर कहते हैं वर्किंग टुगेदर करें, तो हाउ लॉन्ग शुड इट विल बी टेक टू पेंट 150 ग्लासेस। कहते हैं अगर वर्किंग टुगेदर करें दोनों, अगर वर्क एक साथ करें, वर्किंग टुगेदर करें, पेंट एक साथ करें ग्लासेस को, तो ये कितने टाइम में जो है ग्लासेस को पेंट कर लेंगे। तो ये भी आपके पास एक सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ पर वर्किंग टुगेदर में आप क्या करोगे, 150 ग्लासेस हैं और टाइम टेकन जो है वो आपको नहीं गिवन, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, सोल्यूशन प्लस फार्मूला, सोल्यूशन प्लस फार्मूला। तो ये तो आपके पास सिंपल है। आप क्या लिखोगे, एक दफ़ा पहले ये आपने पीछे भी किए हैं, एक दफ़ा अहमद अकेला, ठीक है, फिर एक दफ़ा प्लस फायज़ा इज इक्वल टू वर्किंग टुगेदर, इज इक्वल टू वर्किंग टुगेदर। ये आपके पास फार्मूले की थीम बनेगी। ठीक हो गया कि नहीं, ये आपके पास फाइनल थीम बनेगी। तो यहाँ पर आपके पास कुछ प्रोसीजर इस तरह होते हैं। अहमद कितना है आपके पास, अहमद है 50/2, ठीक है। फायज़ा कितना है आपके पास, फायज़ा पेंट ग्लासेस कितना है 45/2, और वर्किंग टुगेदर कितना है आपके पास 150 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा वर्किंग टुगेदर। ये अब आप क्या करोगे, सिंपल जाओगे एलसीएम ले लोगे, तो 2 और 2 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2। 50 प्लस 45 आप लिख लोगे, 50 प्लस कितना 45, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 150 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 95 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 150/x आ जाएगा। सही हो गया कि नहीं, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 95x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 150 से क्या आ जाएगा 300। 95 को आप डिवाइड कर दो इधर भी और इधर भी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 95, 300 डिवाइड बाई कितना 95, जिसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली सब समथिंग क्या आता है, आप लिखो 300 डिवाइड बाय 95, तो 3.16 आते हैं, 3.16 और तो आपको लगेंगे, किसको लगेंगे, अगर ये दोनों वर्क टुगेदर करेंगे टू पेंट द ग्लासेस, तो इनको कितना टाइम लग जाएगा 3.16 और। तो यही आपके पास जो है वो फाइनल क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब हम इसके एक न्यू पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि आपके पास है पार्ट नंबर 6। क्या कहता है आपको, सिंपल कि एक टैप है वो फिल करता है टैंक को कितने घंटों में, 6 आवर्स में। मतलब ये है कि आपके पास, इसको पहले आप लिख लो सोल्यूशन बना के। तो सोल्यूशन के लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं कि एक टैप है, एक टैप, वन टैप जो है, वन टैप कैन फिल अ टैंक, कितने टैंक टाइम में करता है, एक टैंक को, एक वर्क डन एक टैंक पे हो रहा है, वो कितने टाइम में हो रहा है 6 आवर्स में हो रहा है। तो 1/6 आवर्स में एक टैप जो है वो टैंक को क्या करता है, फिल करता है। ठीक हो गया। कहता है कि सेकंड टैप जो है, अनदर टैप, एक अनदर टैप है, कैन एम्प्टी, क्या करता है, एम्प्टी करता है टैंक को कितने टाइम में, कितने टाइम में एम्प्टी करता है 1/9 आवर्स में कर। तो एक ही टैंक एम्प्टी हो रहा है कितने टाइम में 1/9, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, -1/9। सही हो गया। क्या कहते हैं, इफ बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर, कहते हैं अगर मैं दोनों टैंक को खोल दूं, मतलब एक ऐसा टैंक है कि जो फिल भी कर रहा है और एक ऐसा टैंक है वो जो एक एम्प्टी भी कर रहा है।
समझ गए कि नहीं? मतलब ये बात इस तरह आपको समझा रहा है कि इसको पहले स्टेटमेंट को समझो। 6 घंटों में एक टैंक के 6 हिस्से भर जाएं तो उसको हम लोग कहेंगे फिल हो गया। और अगर एक घंटे में उसके 9 हिस्से खाली हो जाएं, सही है, एक टैंक के 9 हिस्से खाली हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एम्प्टी हो गया। क्लियर हो गया? आप क्या कहते हैं, दोनों काम अगर एक साथ हो, दोनों काम अगर एक साथ हो मतलब टुगेदर, तो फिर क्या होगा तो फिर क्या होगा, रेट क्या होगा इनका, कि अगर दोनों काम एक साथ हो तो दोनों काम, एक पहला काम क्या है कि अगर हम उससे पानी भर जाए उसमें, दूसरा काम क्या है कि उससे पानी निकल जाए। ठीक हो गया? तो सर आपने कहा था एलसीएम हम लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, जब आ जाए डिफरेंट डिफरेंट टर्म, तो कितने स्टेप मैंने बताए थे, 3 स्टेप्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो 3 2 ज़ार आपके पास आ जाएगा 3 और 3 3 ज़ार 9, फिर 2 1 ज़ार 2 और 3 अपनी जगह पर, तो 3 1 ज़ार क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 2 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार क्या आ जाएगा आपके पास, 18। तो रेट आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 18 एलसीएम। अब आप दूसरा स्टेप क्या करोगे, पहली फ्रैक्शन को उठाओगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम के साथ। तो 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3, इधर आप लिख लो 3। फिर आप क्या करोगे, दूसरा एलसीएम 1/9 को आप उठाओगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 18 के साथ। तो 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, तो क्या आ जाएगा 2। तो रेट आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 1/18 आ जाएगा। ठीक हो गया? इस रेट को आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमें तो टाइम टेकन फाइंड करने के, टाइम टेकन कितना है, तो टाइम टेकन हमने फाइंड करना है किस तरह, टाइम टेकन का क्या फार्मूला है, टाइम टेकन इज इक्वल टू, टाइम टेकन हमने फाइंड करने के कितने टाइम में ये फेल भी होगा और एम्प्टी भी होगा। तो टाइम टेकन आपने कैसे फाइंड करना है, वर्क डिवाइड बाय कितना, वर्क डिवाइड बाय रेट। तो वर्क आपके पास किस टैंक पे हो रहा है, आपके पास एक ही टैंक पे हो रहा है, और रेट आपके पास क्या आंसर आया है, 1/18 आंसर आया है। तो 1/18 आ जाएगा आपके पास, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम टेकन जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, सिंपल 18 आवर्स आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ दी क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपके पास एक ही वक्त में टैंक फिल भी होगा और एम्प्टी भी होगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा 18 आवर्स लगेंगे। सही है? एक एम्प्टी टैंक को फिल करने में आपके पास कितना टाइम लगेगा, 18 आवर्स। सही हो गया? अब क्या कहते हैं, मॉम बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। मॉम ने जो लिए, मॉम एक लड़की थी, उसने जो लिए टॉयज लिए, लेकिन अब टॉयज हमें पता नहीं है वो कितने लिए, वो आपने लिए एक्स, उसने वो कितने उसने लिए, वो उसने लिए एक्स। ठीक है, लेकिन जो उन टॉयज़ की कीमत थी, जो टॉयज़ की जो प्राइस थी, कॉस्ट थी, वो उसके पास कितनी थी, वो उसके पास थी, कितनी, 300। ठीक हो गया? तो इसको हम इक्वेशन में बना सकते हैं किस तरह, इसकी एक परफेक्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस के मुताबिक इसकी एक इक्वेशन बन सकती है कि एक टॉयज़ जो था, मतलब जो उसने टॉयज़ लिए उसकी कीमत कितनी थी, 300, और कितने लिए उसका हमें पता नहीं है, वो एक्स है। सही है? तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक इसकी ये कंडीशन बनेगी। सही है? तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसकी इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। ठीक हो गया? अब दूसरी बात क्या कहते हैं, इफ़ ईच टॉय हैड कॉस्ट रुपीज़ लेफ्ट। तो ये आपको किसको डिफाइन कर रहा है, ये कॉस्ट ऑफ क्या दिखा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ टॉयज। आप क्या कहते हैं, कि इफ़ द कॉस्ट, ऑफ क्या, इफ़ द कॉस्ट ऑफ टॉय इज लेस देन 5, अगर वो 5 से क्या हो गया, कम हो गया मतलब अगर कॉस्ट ऑफ प्राइस जो है, कॉस्ट ऑफ टॉय जो है 5 रुपए से क्या हो गया, कम हो गया। तो जब 5 रुपए से कम हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्राइस, तो क्या हो गया, ये शी कुड हैव बॉट 2 मोर फॉर द सेम अमाउंट। तो कहते हैं वो 2 और भी ले सकती है टॉयस, 2 टॉयस और भी ले सकती है, कितने रुपए में, 300 रुपए में ही वो 2 टॉयस और भी ले सकती है, अगर जो है वो टॉयस की कीमत 5 रुपए कम हो जाती है। तो कुछ आइडिया आपका बन रहा है कि टॉयस की कीमत कितनी होगी, आखिर में मैं आपको बताऊंगा। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब ये था कि अगर टॉयस की कीमत जो उसने ख़रीदे हैं अगर 5 रुपए कम हो जाएगी, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे वो 2 टॉयस इतने ही पैसों में और भी ख़रीद सकती है, 300 रुपए में ही वो 2 एक्स्ट्रा टॉयज़ भी ख़रीद सकती है।
ठीक हो गया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आएगा। तो अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का एलसीएम कैसे लोगे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक x और एक 1, तो 1 को तो 1 ही ख़त्म कर सकते हैं, तो 1 आपके पास सिंप्लीफाई है, x को क्या ख़त्म करेगा x, यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, पूरी फ्रैक्शन को उठा के किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, सर हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों कट के आपके पास ये आ जाएगा 300, यहाँ पर आप लिख लोगे 300। फिर आप क्या करोगे, इस पूरी फ्रैक्शन को उठाओगे, -5/1 को उठा के पूरा का पूरा एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -5x। यहाँ पर भी आप लिख लोगे कितना, -5x, और यहाँ पर x+2 अपनी जगह पर और ये 300 भी अपनी जगह पर। क्लियर हो गया कि नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, जो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में अच्छे हैं वो यहाँ पर अब चलेंगे, यहाँ पर 300 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा 300x। फिर आप क्या करो, 300 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 600। फिर आप क्या करो, -5 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, -5x²। ठीक हो गया। फिर आप क्या करोगे, -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -5 2 10x, और यहाँ पर होल डिवाइड बाय x, और यहाँ पर आ जाएगा 300। अब यहाँ पर वो स्टूडेंट चलेंगे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अच्छे हैं, जिनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आती है, इसको इस तरह, इसको इस तरह। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, 300x इज इक्वल टू कितना, 300x प्लस 600 -5x² -10x आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो जब इक्वलिटी के साथ दोनों सेम नंबर हो, दोनों तरफ सेम नंबर, तो वो कट सकते हैं, ये बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या थीम बचेगी, हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, क्या थीम बचेगी। सर हमारे पास बच रहे -5x² -10x। ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या बच रहा है, +6, कितना, +600। तो +600 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है सारे आपके पास 5 के मल्टीपल है, और आपके पास डिग्री 2 के साथ कभी माइनस नहीं आना चाहिए, तो आपको पता है। तो -5 को इधर भी आप डिवाइड कर दो, इधर भी आप डिवाइड कर दो, इधर भी आप डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, x² माइनस 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 ये भी कट जाएगा तो +2x आ जाएगा। फिर आपके पास प्लस माइनस आपके पास माइनस हो जाएगा 1600, और यहाँ पर आप लिख लोगे 5, तो 5 12 जार 60 आ जाएगा आपके पास। सही है। यहाँ पर 0 अपनी जगह पर, 5 0 जार 0, तो कितने जार, 120 जार आपके पास क्या आ जाएगा, कंडीशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या है, तो 120 जार आपके पास कितना आ गया, 600 आ गया। अब मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आए कितना, -120। मल्टीप्लाई करने से आपके पास आए -120। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आए +2। ये बात आपने याद रखनी है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास -120 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या है, +2 है। ऐसा कौन सा नंबर है, जल्दी से बताओ। सर अगर आप -12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, किसको, +12 को मल्टीप्लाई करें -10 के साथ, तो आपके पास कितना आता है, -120 आता है। ठीक हो गया। और अगर मैं +12 -10 करूँ तो मेरे पास क्या आता है, +2 आता है। तो ये नंबर मैं ले सकता हूँ कि नहीं, आप मुझे इतना बता दें। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ तो यहाँ पर 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, तो 1 1 ज़ा 1, तो क्या आते हैं आपके पास 120। तो बिल्कुल मैं ये दो नंबर एप्लीकेबल है, मैं ले सकता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा x² + 12x -10x, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, -120 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ पर आप x कॉमन ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा x + 12। यहाँ पर आप -10 कॉमन ले लो, यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, x + 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो एक आपके पास आ जाएगा x + 12, और यहाँ पर एक आपके पास आ जाएगा x - 10 इज इक्वल टू कितना, 0। यहाँ पर आपके पास एक x की वैल्यू आपके पास एक -12 जो कि एप्लीकेबल नहीं है, और एक x की वैल्यू आपके पास 10, तो इसका मतलब टॉय की जो कीमत थी वो आपके पास कितनी थी, 10 रुपये थी। कितनी थी, 10 रुपये थी। तो अब आपको जो मैं बात समझा रहा था वो समझने की कोशिश, मतलब ये है कि अगर आपके पास
300 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस थी और आपने 10 टॉयज़ लिए, तो आपके पास एक टॉय कितने का पड़ गया? आपके पास 30 रुपीज़ का पड़ गया। तो एक टॉय जब 30 रुपीज़ का था तो आपने कितने टॉयज़ ख़रीदे थे? 10 टॉयज़ सर मैंने ख़रीदे थे। लेकिन जब हमने क्या हुआ था, जब सुने अभी तक गौर से सुने, जब अब एक आपके पास 300 है, 300 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी थी? आपके पास 10 आए थे, 10 टॉयज़ आपने लिए थे। अब आपके पास 30 रुपये कीमत नहीं है, 5 रुपये कम हो गई है। तो अब आपके पास क्या कीमत हो गई है? 25 रुपीज़। ठीक है, और एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है? तो 10 + 2 से आपके पास कितना आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अब आपके पास एक टॉय की कीमत 25 रुपीज़ है, तब आप कितने टॉय खरीद सकते हो? 12 टॉयज़ आप खरीद सकते हो। तो उसने इसी वजह से, और कितने पैसों में आएंगे? सेम पैसों में। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 12 आप कर लो तो आपके पास वही कितना आता है? 300। समझ आइए मेरी बात की। जब आपके पास 30 रुपए का एक टॉय था तो आपने कितने टॉयज़ खरीदे थे? 10। और जब आपके पास 25 रुपए का एक टॉय हो गया है तो आपने अब कितने टॉयज़ खरीदे हैं? 12। लेकिन दोनों की कीमत टोटल कितनी थी? 300 रुपए। और इसकी कीमत भी टोटल कितनी आती है बताएं? 300 रुपए। ये बात आपने याद रखनी। ठीक हो गया।